डंक ऐसा मारे कि 206 सीटें थी 2012 में। ऐसा राजभर जी ने डंक मारा कि 47 पे लटक के आ गए। ये जनता जज है, फैसला इनको देना है, वोट भी इनको देना है, नेता भी इन्हीं को चुनना। हमें अकेले वोट दे करके हमें नेता नहीं बनना, नेता इन्हीं लोगों को बनाना। अब तय जनता करे कि 15 साल में जो काम नहीं कर पाया और जो 1 साल के अंदर में न सांसद है, न विधायक है, न कुछ है, और उसके बाद भी जनता के बीच में आकर के जो काम 15 साल में नहीं हुआ, 1.5 दशक में, वो काम हमने 6 महीने में करा के दिखाया। ये एक दुकान खोले थे, जब साइकिल वालों ने इनको धक्का मार करके चाचा और इनके भाई दोनों को जब धक्का मार के मंच से भगाया गया था, तो इन्होंने एक दुकान खोला था। अब दुकान की चाबी लेकर घूम रहे थे कि ये गुमराह कर रहे हैं, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ये आए हैं बनारस भाग जाएंगे, ये लोग मैनेज हो जाएंगे, तमाम बातें कहे। ऐसे लोगों को हमने बेनकाब कर दिया। बेनकाब करके अहिरौला कप्तानगंज मार्ग का हमने सड़क का निर्माण कार्य शुरू करा दिया। अब आप बताइए, चारों काने चित हो गए कि नहीं? झूठ बोलने वाले, अफवाह फैलाने वाले, धोखा देने वाले और समाज को बरगलाने वाले। मैंने मायावती जी की एक रैली कवर की थी और मुझे मतलब कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ा था। वो स्थिति तब के बाद कभी ऐसे मेरे साथ नहीं हो पाई। और फिर आपने जब हल्दरपुर में किया था, अखिलेश जी के साथ मंच साझा आप लोगों ने किया था, तब वही स्थिति थी। और अहिरौला में भी वही स्थिति थी। कई किलोमीटर पैदल चलने के बाद हम लोग अपनी गाड़ी तक पहुँचे। अच्छा सुनिए, उसी रैली को लेकर के शिवपाल यादव जी से एक प्रश्न पूछा गया राजभर जी के बारे में, तो उन्होंने कहा कि छोटे नेताओं की मैं बात नहीं करता। राजभर जी ने कहा कि बिच्छू भी छोटा होता है, डंक मारता है तो दर्द बहुत होता है। ये एक दुकान खोले थे, जब साइकिल वालों ने इनको धक्का मार करके चाचा और इनके भाई दोनों को जब धक्का मार के मंच से भगाया गया था, तो इन्होंने एक दुकान खोला था। अब दुकान की चाबी लेकर घूम रहे थे, चारों तरफ घूम के उत्तर प्रदेश में कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी चोर उचक्कों की पार्टी है, समाजवादी पार्टी में माफिया घुस गए हैं, ये ज़मीन कब्जा करने वालों की पार्टी है। जो घूम रहे थे लेकर के, ये एक दुकान खोल के घूम रहे थे। उस दुकान को आप हटा लिए, साइकिल से हटे, तो क्यों नहीं चला पाए दुकान? क्या दिक्कत आ गई थी कि नहीं चला पाए थे? मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर राजभर जी से अगर कोई बैर लेगा तो डंक मार देंगे तो दर्द बहुत होगा। डंक ऐसा मारे कि 206 सीटें थी 2012 में। ऐसा राजभर जी ने डंक मारा कि 47 पे लटक के आ गए। फिर इनको लगा कि चिरौरी कर लीजिए, कुछ कर लीजिए, नहीं तो फिर कहीं राजभर जी हमारे साथ नहीं रहेंगे, फिर डंक मारेंगे तो मैं 7 पर पहुंच जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि आइए, आपसे गले मिलाता हूं, आइए, आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपकी लड़ाई के साथ खड़ा होता हूं। तब आपको ये छोटे लोग नजर नहीं आ रहे थे? तब तो कह रहे थे ये भाई लोग हैं, ये सब बड़े लोग हैं, ये समाज के लोग हैं। आप जब जब छोटे आकलन करेंगे, देखन में छोटा लगे, घाव करे गंभीर। और ये हकीकत होती है। अति पिछड़ों की संख्या सबसे ज़्यादा, 52% पिछड़ों की आबादी है। ये समाजवादी पार्टी के बोलने वाले लोग क्या 52% की हिस्सेदारी की बात क्यों नहीं करते हैं? सामाजिक न्याय दिलाने के लिए रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू कराने की बात कभी क्यों नहीं करते हैं? सरकार तो है लागू करवाई, किसने रोका है? हम तो यही कह रहे हैं कि ये पिछड़ों के नेता बनते हैं, दलितों की बात करते हैं, तो ये क्यों नहीं आवाज उठाते हैं? भाई आवाज उठाएंगे तो हमारी सरकार सुनेगी कि नहीं। हाँ भाई, आवाज। आपके पिताजी से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि मोदी जी ने खुद उनको बुला करके कहा, और फिर आनन फानन में रोहिणी आयोग का गठन हुआ, रिपोर्ट भी तैयार होगी, तो लागू करने में क्या दिक्कत? उसके लिए एक परसीमन हुई है जाति जनगणना का। इसका सर्वेक्षण की रिपोर्ट आने के बाद ये व्यवस्थाएं लागू होगी। ये ऐसे तो शुरू हो जाएगा। ये जब ये हम बता रहे हैं ना, देखिए, हम लोग झूठी राजनीति नहीं करते हैं, प्रैक्टिकल राजनीति करते हैं। यही अतरौलिया में लोग कह रहे थे कि ओम प्रकाश राजभर अहिरौला कप्तानगंज नहीं बनवा पाएंगे। कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे? ये भी कह रहे थे कि ये गुमराह कर रहे हैं, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ये आए हैं बनारस भाग जाएंगे, ये लोग मैनेज हो जाएंगे, तमाम बातें कहे। ऐसे लोगों को हमने बेनकाब कर दिया। बेनकाब करके अहिरौला कप्तानगंज मार्ग का हमने सड़क का निर्माण कार्य शुरू करा दिया। अब आप बताइए, चारों काने चित हो गए कि नहीं? झूठ बोलने वाले, अफवाह फैलाने वाले, धोखा देने वाले और समाज को बरगलाने वाले। इसमें कोई संशय भी नहीं था। मुख्यमंत्री ऑफिस से इस बात के लिए घोषणा की गई थी, ट्वीट किया गया था। मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा था कि ये जो सड़क बन रही है उसके लिए ओम प्रकाश राजभर जी का प्रयास जो है वो सराहनीय है। अब तो विराम लगी गया था। नहीं, यहाँ के जो नेता हैं, ये जो समाज के विरोधी लोग हैं,
समाज को आगे नहीं देखना चाहते, वो लोग ये प्रचार कर रहे थे। अब ऐसे लोगों को तो बेनकाब कर दिया गया, चाहे वो नरियाव सिकंदरपुर मार्ग 13 करोड़ रुपया से बन रहा लागत से वो, और चाहे 21 किलोमीटर 58 करोड़ से बन रहा है। सारी चीज़ें जनता के बीच में है। ये जनता जज है, फैसला इनको देना है, वोट भी इनको देना है, नेता भी इन्हीं को चुनना है। हमें अकेले वोट दे करके हमें नेता नहीं बनना है, नेता इन्हीं लोगों को बनाना है। अब तय जनता करे कि 15 साल में जो काम नहीं कर पाया, और जो 1 साल के अंदर में न सांसद है, न विधायक है, न कुछ है, और उसके बाद भी जनता के बीच में आकर के जो काम 15 साल में नहीं हुआ, 1.5 दशक में वो काम हमने 6 महीने में करा के दिखाया। तो ये जनता के बीच में भरोसा, ये भरोसा हमने दिया था और उसको हमने कायम करके उसके धरातल पर उतार करके एहसास कराया। तो हमारा काम है जनता की समस्याओं को निदान करना, हमारा काम है। वो तो बड़बड़ाने वाला काम करते हैं उनको। नहीं, आप लोगों ने अच्छा काम किया, जनता भी इसकी सराहना कर रही है। तो अब ऐसे लोग जो कभी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलते थे, मंच से स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने कहा जो अपने बाप का नहीं हुआ वो हमारा क्या होगा। अब आप देखिए कि जो लोग हमें आज छोटा आंकने का बात कर रहे हैं, आने वाले 2027 में इसी आजमगढ़ से फैसला हो जाएगा कि ये लोग कहाँ चले जाएंगे। कभी वो कल्पना नहीं कर पाएंगे कि ये जब डंक मारेंगे ना तो ये सैफई नज़र आएंगे, यहाँ नज़र नहीं आएंगे। अच्छा, चलिए, आजकल देश में गैस की किल्लत, जो ईरान और इजराइल अमेरिका का वार हो रहा है, उसको लेकर गैस की किल्लत हो गई है, तमाम लाइनें लग रही हैं, तमाम अव्यवस्था फैल रही है, इसके लिए क्या कहना है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जिस तरह की व्यवस्थाएं हमला चल रहे हैं या जिस तरह युद्ध चल रहे हैं, उस युद्ध का असर भारत पे पड़ रहा। इसमें किसी प्रकार का कोई बातें ऐसा झूठी नहीं है कि या सही है कि ये चीज़ें नहीं हो रही। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई चीज़ें बिगड़ती हैं तो उसका असर भारत पे पड़ता है, अन्य देशों में पड़ता है सर। लेकिन हमारे यहाँ जो जितनी व्यवस्थाएं भारत सरकार के पास है, कोशिश हो रही है कि किसी प्रकार का दुर्व्यवस्था न पैदा हो। सभी लोगों को जो व्यवस्थाएं चली आ रही है उस व्यवस्था उन तक पहुँचाया जाए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, अब ये वीडियो कोई सुन रहा है, अच्छा अब सिलेंडर नहीं मिलने वाला है, तो जिनको 2 महीने बाद लेना है सिलेंडर, वो भी आज ही से लाइन लगा लिए। तो जिनको 1 सिलेंडर लेना है वो 3-3 का एप्लीकेशन डाल दिए, 3-3 ठो रजिस्ट्रेशन कराने का जो उसको बुकिंग कराने लगे। तो जो लोग इस असमंजस में हैं कि ये व्यवस्थाएं बंद हो जाएगी, तो हम, आपको याद है कि जब ये व्यवस्थाएं नहीं थी तब भी हम लोगों के पास जो है ईंधन की व्यवस्था थी, लकड़ी की व्यवस्था थी, गोईठा की व्यवस्था थी, तमाम व्यवस्थाएं थी, और जितना स्वाद उसमें था वो स्वाद इसमें बदल गया था। तो आपके विपक्ष के साथी कह ही रहे हैं कि अब ये लोग लकड़ी कंडे की कहानी बताएंगे और कहेंगे यही स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें थी। मैं तो बता रहा हूँ ना, वो तो मैं तो एक गाँव की बात कर रहा हूँ। वो व्यवस्थाएं सरकार पर पर्याप्त है, लगभग प्रयास किया जा रहा है कि किसी प्रकार की व्यवस्था स्थिति संभल जाएगी, किसी प्रकार कोई इस तरह की बातें नहीं होगी। अखिलेश जी ने कहा कि कंडे लकड़ी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। देखिए, अब वो कंडा जनबा नहीं करते हैं, कभी देखे ही नहीं उन्होंने, वो कौनो बता दिया होगा कि ये कंडा बोल दीजिए जो है, तो बोल दिए होंगे, उनको पता नहीं है कंडा होता कैसे। मैं सैफई गया हुआ हूँ, मैंने उनके घर पे तमाम गाय भैंसें बधी हुई देखी है, तो उपला कंडा वो सब जानते हैं। वो जानते हैं तो हम कभी, हमको तो नहीं लगता है वो जानते होंगे। आपने पूछा नहीं? हाँ, पूछे थे, एक बार आए थे आजमगढ़ में, तो हमने पूछा था उनसे, ये बताइए गोहरी क्या होता है। तो कहते गोहरी क्या होता है, हमको वह गोहरी जो से कनवा बनता है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।